दर्शक मित्रों, हम भागवत जी की कथा के अंतर्गत आगे की पूर्व की कथा हमने देखी कि पूर्व की कथा में भीष्म पितामह का महाप्रयाण हुआ, स्वर्गारोहण हुआ। भीष्म पितामह स्वर्गारोहण हुए, पांडवों को धर्मोपदेश हुआ और भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर द्वारिका पधारे। यह आगे की कथा हमने देखी थी। भगवान जब द्वारका पधारे उस समय में सुत पुराणी कथा कह रहे थे। सुत पुराणी कथा कहते कहते द्वारका पहुंच गए। उसी समय शौनक ऋषि खड़े होकर पूछने लगे कि महाराज, हम आपसे निवेदन करते, आपको हमने जो प्रश्न पूछा था वह प्रश्न में से आप विषयांतर हो गए, आप कहीं द्वारका चले गए। हमने आपको प्रश्न पूछा था कि परीक्षित महाराज गंगा के तट पर अनशन व्रत लेकर क्यों बैठे थे भर युवानी में, इस प्रश्न का आप उत्तर दे रहे थे। कभी कभी होता है वक्ता कथा में रसप्रद इतनी कथा बन जाती है कि कथा में वक्ता विषयांतर हो जाते हैं। यहाँ पे सुत पुराणे भी विषयांतर हो गए, परंतु शौनक जैसे प्रबुद्ध श्रोता उसने वापिस प्रश्न पूछकर सुत पुराणी को पुनः कथा में प्रवेश करवाया, पुनः अपने विषय अपने प्रश्न के ऊपर लेकर आए। सुत पुराणी ने कहा, बहुत ही आप जागरूक श्रोता है, इसलिए फिर से मैं वही कथा को आगे दोहराता हूँ, यह ध्यानपूर्वक सुनिए। सुत पुराणी ने कहा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि परीक्षित महाराज की गर्भ में भगवान कृष्ण ने रक्षा की। फिर कालांतर में परीक्षित महाराज जैसे काष्ठ में से अग्नि प्रकट होता है, उसी प्रकार कालांतर में परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। परीक्षित महाराज का जन्म हुआ और परीक्षित महाराज का जन्म होने से पांडव कुल में इतना उत्सव और आनंद हुआ, क्योंकि आज कुरुवंश का विस्तार हुआ था। पांडव सब प्रसन्न थे और प्रसन्न होने के कारण पुत्र का जन्म हुआ है, तो अनेक ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया और ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म आदि संस्कार करवाए। जात कर्म संस्कार यह षोडश संस्कार के अंतर्गत प्रयोग है, तो यह षोडश संस्कार में से जात कर्म संस्कार करवाया, नामकरण संस्कार करवाया। यह दोनों संस्कार जब हो रहे थे उसी समय पांडवों ने उसी ब्राह्मणों को पूछा कि महाराज, यदि आप इसकी भाग्य रेखा पढ़ सकते हो, यदि आप भाग्य रेखा जानकर आप हमें कुछ उसका भाग्योदय या फिर भाग्य की आगे की कुछ उसकी विशेषताएं हमें बता सकते हो, तो कृपा करके हमें उसका भाग्य बताइए। तब ब्राह्मणों ने उसके भाग्य कथन करना आरंभ कर दिया। युधिष्ठिर महाराज आदि सभी पांडवों को कहने लगे कि महाराज, ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये बहुत ही पराक्रमी बालक है। ये दोनों अर्जुन के जैसा पराक्रम करेगा। एक अर्जुन है वो उसके दादा अर्जुन, और दूसरा सहस्त्रार्जुन जैसा, दोनों के जैसा पराक्रमी बनेगा। यह भगवान राम के जैसा मर्यादाशील बनेगा, सत्यव्रती बनेगा। यह परशुराम के जैसा आतताई को दंड देने वाला बनेगा। यह बालक शिबी राजा के समान शरणागत वत्सल होगा। यह राजा ययाति के जैसा धार्मिक होगा। यह आपका पुत्र चक्रवर्ती राजा बनेगा। पूरे संसार में उसका एक चक्रवर्ती शासन बनेगा। राजा बलि के जैसा दानवीर बनेगा और रंती देव के जैसा उदार बनेगा। अनेक बड़े बड़े यज्ञों करेंगे, अनेक बड़ा बड़ा यज्ञों का वो आरंभ करेगा। बड़े बड़े यज्ञों का यश उसे प्राप्त होगा। अनेक ऋषियों की सेवा करेगा। यह बालक भगवान का परम भक्त होगा। अनेक राजसु यज्ञ करेगा, अनेक अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। अश्वमेघ यज्ञ यह राजा बार बार करेगी। देखो, अश्वमेघ यज्ञ का अर्थ यह है, अश्व मानी घोड़ा। अश्व का दूसरा अर्थ है अश्व मानी राष्ट्र, मेघ मानी कल्याण। जो राष्ट्र का कल्याण करे वही राजा, उसी यज्ञ को अश्वमेघ यज्ञ कहा जाता है। यह बालक बड़े बड़े अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, अर्थात इसका अर्थ यह है कि यह बड़ा ही राष्ट्र का उत्थान करेंगे। इसलिए कहा गया ब्राह्मणों ने कि ये बड़े बड़े अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। यह बालक का एक विशेष गुण यह भी है कि कली जब आएगा तो कली का निग्रह भी करेंगे, कली को अपने वश में करने वाले बनेंगे। ऐसे अनेक अच्छे अच्छे गुण ब्राह्मणों ने परीक्षित महाराज के बताए और बताते बताते कहने लगे कि महाराज, परंतु देखो, यह ज्योतिष का बड़ा ही एक सद्गुण है कि कहीं भी हम पंडित जी या कहीं ब्राह्मण के पास अपना भविष्य कथन करवाने जाते हैं, उस समय ब्राह्मण जो है या पंडित जी है जो भविष्य कथन कहने वाला है, वो पहले तो सभी अच्छे अच्छे गुण बताएंगे। सभी अच्छे अच्छे गुण बताएगी कि आप ऐसा राजयोग है, आपकी कुंडली में ऐसा लक्ष्मी योग बन रहा है,
आपके हाथ में ऐसी यश रेखा है, आप एक पराक्रमी योद्धा बन सकते हो या पराक्रमी या साहसी व्यक्ति बन सकते हो। ऐसे अच्छे अच्छे गुण बता के बाद में वो एक बोल देते, परंतु एक ये दुर्गुण भी है या ऐसे एक दो अवगुण भी है। तो बस उसी प्रकार यहाँ परीक्षित महाराज को परंतु शब्द लगाया, और परंतु जब शब्द लगा तब पांडव आदि सभी वहाँ पे बैठे थे, वो सभी ने आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे कि महाराज परंतु का अर्थ क्या है। जब भी कोई ऐसा भविष्य कथन कहते कहते कोई परंतु शब्द लगाते हैं तो हम भी आश्चर्यचकित बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे शब्द ही ऐसा है कि अच्छे अच्छे सुनने के बाद कोई परंतु लगाए तो हमें तुरंत कुछ शंका उत्पन्न होती है। उसी प्रकार पांडवों आदि को शंका उत्पन्न हुई, और शंका उत्पन्न होने से ब्राह्मणों को पूछा कि महाराज आप जल्दी बताइए ये परंतु का अर्थ क्या है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि इसमें एक अवगुण भी है, एक कुंडली में, उसकी कुंडली में एक दुर्योग भी है। कैसा योग है? तक्षकोदात्मनो मृत्यु द्विजपुत्रोपसर्जिता। महाराज इसके अंदर यह बालक की कुंडली तो बहुत अच्छी है, परंतु एक दुर्गुण भी यहाँ बैठा है, एक अवगुण भी है जो इस कुंडली को खराब कर रहा है। कैसा है अवगुण? तो कहते हैं तक्षकोदात्मनो मृत्यु, तक्षक नाग के दंश से इसकी मृत्यु होगी। द्विजपुत्रोपसर्जिता, यह कैसे तक्षक नाग आएगा? तो क्या अपने आप नहीं आएगा, द्विजपुत्रोपसर्जिता, मानी द्विज पुत्र का कुछ अपराध करेंगे और उस अपराध के कारण वह द्विज पुत्र उसे श्राप देगा, और श्राप के कारण उसे तक्षक नाग आकर दंश देगा, ऐसी उसकी मृत्यु होगी। और जैसे ही यह कथन सुनाया सभी आश्चर्यचकित और सभी डर गए, क्योंकि पांडव वंश ब्राह्मणों की पूजा करने वाला था, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला था, कुरुवंश सदैव ब्राह्मण की सेवा करने वाला था। और उसने सोचा कि अरे महाराज ये आप क्या बता रहे हो, हमारा बेटा ये ब्राह्मण का कोई ऐसा अपराध करेगा, और ऐसा अपराध कि जिससे ब्राह्मण क्रोधित होकर श्राप भी दे, और श्राप दे तो भी दे, परंतु ऐसा श्राप कि तक्षक नाग से उसकी मृत्यु, मानी नाग से मृत्यु अर्थात अपमृत्यु कहा जाता है। क्योंकि अपमृत्यु है, बहुत सी ऐसी मृत्यु है जिसे अपमृत्यु कहा गया है, जैसे कि सर्प का दंश करना, अग्नि में दाह बनकर जल जाना, आयु से कम उम्र में उसका निधन होना, कोई अकस्मात में मृत्यु होना, किसी के द्वारा षड्यंत्र द्वारा मृत्यु प्राप्त होना, यह सब अपमृत्यु का कारण बताया है। विष पी लेना, आत्मघात करना, यह सब अपमृत्यु का कारण बताया है। तो महाराज ऐसा अपमृत्यु मेरे बेटे का होगा। अपमृत्यु का अर्थ है जब तक दिए में घी पूर्ण है, बाती भी पूर्ण है। देखो दिया में घी पूर्ण होता है, बाती भी होती है, दिया पूरा चलना चाहिए, परंतु घी भी है, बाती भी अच्छी लगी है, और उसमें पवन का यदि झोंका लग जाए और झोंका लगने से वह दिया बुझ जाता है, बस उसी को अपमृत्यु कहा जाता है। क्योंकि दिया में घी भी है, बाती भी है, यह दोनों का होने के बाद भी दिया जो बंद होता है, उस दिया का आकस्मिक बंद होना उसे अपमृत्यु कहा गया है। उस दिए को बुझना नहीं चाहिए। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही पवन के झोंके कभी कभी आते हैं। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में भविष्य कथन में इसके उपाय बताए हैं। दिया बुझ ना जाए उसके लिए उसको कांच लगाना चाहिए। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी ऐसी अपमृत्यु न होवे उसके लिए उसके उपाय करने चाहिए। इसलिए तो प्रसाद ग्रहण करते हैं तब कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम। अकाल मृत्यु मानी जो समय से पहले मृत्यु आने वाली है या समय से पहले जो भी व्याधि आने वाली है, उस व्याधि को हम शांत कर सके, उस पवन को हम रोक सके जो हमारे दिए को बुझा सकता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत से ऐसे उपाय बताए, मृत्युंजय के विधान बताए। इस महामृत्युंजय का जप यदि करते हो तो इस महामृत्युंजय के जप से आपकी आयु बढ़ सकती है या आपके ऊपर आने वाली घात जो है वो टल सकती है। तो यहाँ पे राजा ने पूछा, युधिष्ठिर महाराज ने कि हे ब्राह्मण देवता, आपने भविष्य कथन कहा तक्षकोदात्मनो मृत्यु द्विज पुत्रोपसर्जिता, यह द्विज पुत्रों के द्वारा श्राप से कैसे बचा जाए, या फिर मेरे बेटे को अल्प मृत्यु से कैसे बचा सकते हैं, यह पूरा विस्तार या फिर उसका विधान आप बताइए। तो इस श्राप से कैसे बचा जाए इसका कोई उपाय हमें विस्तार पूर्वक बताइए। तभी ब्राह्मणों ने बताया कि इस श्राप का कोई विधान तो नहीं है, परंतु हे राजा आप चिंता मत करो,
क्योंकि आपका बेटा धर्मशील है। युधिष्ठिर महाराज, द्रौपदी आदि सभी पांडवों दुखी थे कि ऐसा कर्म करेगा जिससे उसका नरक में वास होगा या उसे ब्राह्मण के श्राप के कारण पुनर्जन्म का कुछ कारण बनेगा, इसलिए चिंतातुर हुए थे। उसी समय ब्राह्मणों ने उसकी चिंता दूर की और कहा कि आप चिंता मत करो, क्योंकि यह बालक बड़े बड़े कर्म करेंगे, बड़े बड़े यज्ञ करेंगे और भगवत भक्त बनेगा। इसलिए अंत समय में उसे परमनिष्ठ परमहंस ऐसे योगी पुरुष का सत्संग होगा और उस योगी पुरुष का सत्संग के द्वारा उसका जीवन धन्य बन जाएगा और तक्षक नाग के दंशने से भी यह बालक अधोगामी नहीं बनेगा, परंतु यह भगवत धामी बनेगा। ऐसा जब ब्राह्मणों ने भविष्य कथन कहा, तब युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी आदि को सांत्वना प्राप्त हुई। चलो अच्छा है कि ऐसा पराक्रमी राजा तो बनेगा, तक्षक नाग का दंश से उसकी मृत्यु तो हो सकती है, परंतु इसे भगवत धाम प्राप्त होगा, प्रभु के चरण प्राप्त हो गए। इसीलिए सभी ब्राह्मणों को नमस्कार किया और पुनः ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण देवता, आप अभी इस बालक का नामकरण करिए। इस बालक का नाम क्या रखें, हम उसे क्या बुलाए? ब्राह्मणों ने इस बालक का नाम रखा विष्णुरात, क्योंकि भगवान विष्णु ने गर्भ में ही इस बालक की रक्षा की थी और यह बालक भगवान विष्णु का परम भक्त बनेगा, इसलिए ब्राह्मणों ने इसका नाम विष्णुरात रखा। दूसरा नाम पूछा कि और कोई नाम हो तो और भी बताइए महाराज। तब ब्राह्मणों ने उसके लक्षण देखे। वह बालक को जो भी कोई अपनी गोद में लेकर बैठता था, वह बालक उस व्यक्ति का चेहरा बार बार ताड़ता था, बार बार देखता था और उसकी परीक्षा कर रहा था। क्यों परीक्षा कर रहा था? तो कि वह बालक ने गर्भ में जिस भगवान का दर्शन किया था, जो नारायण का भगवान कृष्ण का दर्शन किया था, उस बालक वह गर्भ में जो दर्शन किए हुए जो परमात्मा का स्वरूप था, वह स्वरूप सभी की गोद में बैठकर वो देख रहा था और उसकी परीक्षा कर रहा था कि कहीं ये तो नहीं है ना जिसने मेरी रक्षा की। तो सभी के मुख के दर्शन करके उसकी परीक्षा कर रहा था, इसलिए परीक्षा इक्षति, इसलिए उसका नाम रखा गया परीक्षित। तो यहाँ पे परीक्षित नाम रखा गया। सभी पांडवों ने वह नाम स्वीकार किया और फिर पुनः ब्राह्मणों का सत्कार किया गया, ब्राह्मणों को दान आदि दिया गया। देखो यहाँ पे ब्राह्मणों को दान देने का विधान बताया है। पुत्र जन्मे व्यतिपाते दत्तम भवतु चाक्षय। कहते हैं हमारे घर में जब पुत्र का जन्म होता है, हमारी कुल वृद्धि होती है, जब हमें वृद्धि सूतक प्राप्त होता है, उस समय उस बालक का जन्म होने के कारण पितृओं को प्रसन्न करने हेतु ब्राह्मणों को धन देना चाहिए, ब्राह्मणों को अन्न देना चाहिए, ब्राह्मणों को वस्त्र देना चाहिए और यह सब देने से अपने पूर्वजों प्रसन्न होते हैं। इसलिए युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी आदि सभी ने ब्राह्मणों का संविधान पूजन किया